राधे राधे आप सभी को बच्चों। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा आज हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो बेटा जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, ए ग्रुप ऑफ स्टार इज़ कॉल्ड ए ग्रुप ऑफ स्टार को हम क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम, उसका बोला जाता है ऑप्शन नंबर बी है बेटा कॉन्स्टेलेशन, एंड सी प्लैनेट, एंड डी कॉमेट्स। तो इसमें क्या आएगा बेटा, इसमें आएगा हमारे ऑप्शन नंबर बी कॉन्स्टेलेशन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ब्लैंक इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, यानी कि सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है सन के? तो हम क्या करेंगे, वीनस, अर्थ, मरकरी, जुपिटर। तो सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है बेटा वो है हमारा मरकरी। अगला क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज़ नोन एज मॉर्निंग स्टार एज वेल एज इवनिंग स्टार, यानी कौन से प्लैनेट को हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा प्लैनेट को जाना जाएगा बेटा, वो जाना जाएगा मार्स को, वीनस को, मरकरी को या अर्थ को। तो जो हमारा है वो कौन सा है बेटा, ऑप्शन नंबर बी यानी वीनस प्लैनेट को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दी मून रिवॉल्व अराउंड द, जो मून होता है वो किसके अराउंड में रिवॉल्व करता है बेटा, सन के रिवॉल्व में, मरकरी के रिवॉल्व में, वीनस के या फिर अर्थ के? तो हमारा कौन सा होगा बेटा, अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व करता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी निम्नलिखित में से कौन सा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दो टाइप्स के होते हैं बेटा। नॉन रिन्यूएबल होते हैं जिसको हम बार बार उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और रिन्यूएबल होते हैं जिसको हम एक से अधिक बार उसका यूज कर सकते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल्स में कौन सा होता है बेटा, कोयला होता है, सोलर होता है, जियोथर्मल होता है और या टाइडल होता है। तो बेटा इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए कोयला, जिसको कौन सी कैटेगरी के अंदर रखते हैं हम, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर रखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स, अब क्या पूछा गया है बेटा, निम्नलिखित कि इनमें से कौन सा रिन्यूएबल रिसोर्सेज है? हमारा सोलर एनर्जी है, नेचुरल गैस है, कोयला है या मिनरल्स हैं? तो इनमें से कौन सा बेटा हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर सोलर एनर्जी आता है। अगले अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, यानी कौन सा नॉन कन्वेंशनल, न मैंने बताया था कन्वेंशनल और एक नॉन कन्वेंशनल, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, तो हमने क्या बताना है इसके अंदर, नॉन कन्वेंशनल नहीं है। तो कौन सा नहीं है, सोलर नहीं है, जियोथर्मल नहीं है, टाइडल नहीं है या कोयला नहीं है। तो हमारे आंसर में क्या आएगा बेटा, कोयला, जो क्या है नॉट ए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। अगला अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेबल्स, बायोडिग्रेबल्स बताना है इनमें से कौन सा होता है। दो टाइप्स के बताए थे, बायोडिग्रेबल, नॉन बायोडिग्रेबल। बायोडिग्रेबल्स होते हैं जो इजीली से गल जाते हैं, और नॉन बायोडिग्रेबल होते हैं जैसे वो इजीली से गलते नहीं हैं। तो इसमें आपको बताना है बायोडिग्रेबल्स कौन से होते हैं, आयरन नेल्स, प्लास्टिक मग, लेदर बेल्ट्स या सिल्वर फॉइल। तो इसमें से कौन सा होगा बेटा, लेदर बेल्ट्स होगा इसमें से, जो है क्या है वो बायोडिग्रेबल हैं। अगला अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं कोयला, गैस एंड पेट्रोलियम्स आर ऑल एग्जाम्पल, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, रिसाइकल फ्यूल्स के, फॉसिल फ्यूल्स के, रिन्यूएबल फ्यूल्स के या फैंसी फ्यूल्स के? तो आपको पता है ये सभी किसके बेटा, हमारे फॉसिल फ्यूल्स के एग्जाम्पल है। कोयला हो गया, गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारे एग्जाम्पल किसके बेटा, फॉसिल फ्यूल्स के एग्जाम्पल हैं। आगे अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं ब्लैंक पार्ट ऑफ द सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर, यानी कि कितना पार्ट है, कितना पार्ट है जो किससे कवर्ड है, कितना सरफेस है, कितना वो कवर्ड है, किससे, वाटर से कवर्ड है। तो कितना कवर है बेटा, टोटल इसका 2/3 या 2/3 पार्ट है वो क्या होता है, इसका कवर्ड होता है, किससे, वाटर से कवर होता है। बेटा ये मैंने कुछ सोलर सिस्टम के क्वेश्चन उठाए हैं, कुछ बायोडिग्रेबल, नॉन बायोडिग्रेबल्स में, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल में से। तो ये एक बार सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से देख लेना है और अपना पढ़ाई को अच्छी तरीके से करते रहना है। तो बेटा इसी के साथ आज के लिए इतना ही, थैंक यू बेटा।